बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस को भी सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A हमारे पास होगा और इसको हम कहते हैं दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A और इसको हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास सेम यूनियन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। अब ये चीजें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज को स्टेट कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और इसको हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B के साथ फिर दरम्यान में क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा एंड फिर A यूनियन C एंड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। सिक्स प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B यूनियन C एंड इसको हम क्या कहेंगे, ये इक्वल होगा हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो हम इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन लॉज 7 और 8th नंबर पे A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट एंड इसी तरह से सेकंड है A इंटरसेक्शन B होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये जो 7 और 8 हैं जी स्टूडेंट्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इन सारी प्रॉपर्टीज को हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो है हमारे पास A यूनियन B इक्वल है B यूनियन A के, ऐसे ही है। तो इसको हमने क्या कहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसको मैं वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करूंगा। मैं वेन डायग्राम बना लेता हूं। ये क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। A और B को हम क्या लेंगे, ओवरलैपिंग लेंगे। A B, ये हमारे पास सेट A है, ये हमारे पास सेट B है। और पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड शो करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमने शो करना है A यूनियन B। तो स्टूडेंट, जब हम A यूनियन B को लिखते हैं तो क्या करते हैं, सारे का सारा A आता है और सारे का सारा B आता है। तो यहाँ पे भी सारे का सारा A शेड हो जाएगा और सारे का सारा B शेड हो जाएगा, और वही हमारा आंसर भी होगा। ये हमने A यूनियन B को शेड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको फिगर 1, इसको हम कह लेते हैं फिगर 1, ठीक है। इसी तरह से अब मैं सेकंड डायग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं B यूनियन A राइट हैंड साइड वाला लूंगा। अगेन ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और दो सेट हैं A एंड B, और दोनों क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं A एंड B। क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या शो करने लगा हूं, अब मैं शो करने जा रहा हूं राइट हैंड साइड B यूनियन A। तो स्टूडेंट, B यूनियन A क्या होगा, उसमें भी सारे का सारा A आएगा और सारे का सारा B आएगा। तो हम इन दोनों को भी शेड कर देंगे सेम उसी तरह से, और इसको हम नाम दे देते हैं फिगर 2 का। ये हमारे पास फिगर 2 आ गई। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 जो दोनों का शेडेड रिजल्ट है वो सेम है। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। क्लियर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड करती है। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी आपने खुद से करनी है, आपके लिए होमवर्क है। A इंटरसेक्शन B इक्वल है B इंटरसेक्शन A के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से करनी है। मैं मूव कर रहा हूं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। जी स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C, और इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम इसको कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास तीन सेट हैं A B और C, तो हम वेन डायग्राम में भी तीन सेट ही लेंगे। ये हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट, U हम इसको कहेंगे। अब तीन सेट हैं तो तीनों को हमने ओवरलैपिंग केस लेना है। ये हो जाएगा हमारा सेट A ओवरलैपिंग सेट B एंड दैट इज सेट C। तो हम इसको लिखेंगे A B C। तो देखें A जो है वो B के साथ ओवरलैप कर रहा है, B जो है वो C के साथ, A जो है वो C के साथ भी कर रहा है, और ये तीनों का कॉमन ओवरलैपिंग एरिया है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने शो करना है, सबसे पहले B यूनियन C को हमने शो करना है। तो मैं यहाँ पे B यूनियन C शो कर रहा हूँ। B यूनियन C में कौन कौन सा आएगा जी, B और C सारे का सारा शेड हो जाएगा। ये B है और ये C का भी पार्ट है, तो ये शेड हो रहा है। ये हमारे पास B यूनियन C सारे का सारा शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में सारे का सारा आ रहा होता है, B भी आएगा और C भी आएगा। क्लियर। अब देखें, इसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ, A के साथ। तो अगेन हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तीन सेट बनाएंगे ओवरलैपिंग केस में। ये है A, ये है B और ये है C। A B C, और हमने क्या लेना है अब, A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C, इसको हम क्या लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, फिगर 1 है। अब इसमें से देखें, इस सारे का यूनियन लेना है हमने किसके साथ, A के साथ।
तो इसका मतलब है यूनियन में सारे का सारा ये आंसर भी आएगा, बी यूनियन सी वाला आंसर भी आएगा और ए भी सारे का सारा कंटेन होगा। तो इसका मतलब है ये सारे का सारा हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा, जिसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, सारा हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। ये सारा एरिया हमारे पास शेड हो गया है। तो अब ये क्या है, इसको हम क्या लेते हैं फिगर 2। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ए यूनियन बी यूनियन सी को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। अगेन स्टूडेंट्स हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है और 3 सेट हैं, तीनों ओवरलैपिंग केस में हम ले रहे हैं, ए बी एंड सी, ए बी और सी। और अब हमें शो क्या करना है, ए यूनियन बी हमें पहले शो करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी। जी स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी में क्या आएगा, सारे का सारा ए आ जाएगा एंड सारे का सारा बी भी आएगा। तो ये हमारे पास क्या आया है, ए यूनियन बी आ गया है। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है फिगर 3। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, अब हमें इसको शो करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीसरे सेट के साथ इसका हमने यूनियन लेना है। तो अगेन हम क्या बनाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम हम बना रहे हैं, 3 सेट लेंगे, ए बी एंड सी। ये है ए बी और सी। और अब हम शो करने जा रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्चुअली हम राइट हैंड साइड को शो करने जा रहे हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी का आंसर क्या है, सारे का सारा ए शेड हुआ है, सारे का सारा बी शेड हुआ है। तो अब जब हम उसका यूनियन लेंगे सी के साथ, तो सी भी सारे का सारा शेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये हम सारा एरिया हम इसका शेड कर रहे हैं, ए बी और सी। तो इसको हम क्या लेते हैं, फिगर नंबर 4। तो यहाँ पे देखें, फिगर नंबर 2 को देखें, ये हमारे पास फिगर नंबर 2 है, इसमें भी हमारे पास सारे का सारा एरिया शेड है। ये हमारे पास फिगर नंबर 4 है, इसमें भी हमारे पास सारे का सारा एरिया शेड है। तो एट द एंड रिजल्ट फिगर 2 और फिगर 4 सेम आ रही हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 4 A union B union C is equals to A union B union C। क्लियर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास प्रूव हो गई है। आइए मूव करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसको भी हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस में किया है। 3 सेट लेंगे हम, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। 3 सेट लेंगे ओवरलैपिंग केस में। ये हमारे पास है सेट ए, ये हमारे पास है सेट बी और ये हमारे पास है सेट सी, ए बी सी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या शो करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी को हम शो करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे बताएं, ये बी है, ये सारे का सारा सेट और ये सारे का सारा सेट सी है। तो इसमें हमारे पास जो इंटरसेक्शन है, दोनों का कॉमन रीजन है, वो कौन सा है, ये वाला हमारे पास जो है, ये दोनों का कॉमन रीजन है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्या शो किया है, बी इंटरसेक्शन सी को शो किया है, इसको हम कह देंगे फिगर नंबर 1। क्लियर। अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शो करेंगे, सेम उसी तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, 3 सेट ओवरलैपिंग केस में, ए बी एंड सी, ए बी और सी। और हम शो करने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
क्लियर। देखें अब तीनों, ये हमारे पास आ रहा है बी और सी का कॉमन रीजन ये वाला, और अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो मुझे बताएं इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, जिसमें ये हमारे पास आंसर है बी और सी के इंटरसेक्शन का। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारे पास है तीनों का कॉमन रीजन। तो जस्ट मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये एरिया शेड हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, ये वाला एरिया हमारे पास शेड होगा। क्लियर। इसको हम कह लेते हैं फिगर नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अगेन हम उसी तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट, 3 सेट हैं हमारे पास, ए बी एंड सी, ए बी और सी। और यहाँ पे अब हम क्या शो करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी को हम सबसे पहले शो करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन एरिया कौन सा है, ये वाला, ये हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्टिंग एरिया। क्लियर है, दोनों का कॉमन रीजन है। नेक्स्ट अगेन हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। 3 सेट लेंगे हम, ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है, ये सी है। और अब हमने क्या लिखना है जी, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, हम पहले फाइंड कर चुके हैं, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सी के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे देखें ये ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉमन रीजन है, तो सी के साथ इनका कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो मैं इस हिस्से को शेड कर दूंगा, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा आ रहा है। ये एरिया जो मैंने शेड कर दिया। क्लियर है। तो अब देखें इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास है फिगर 3 और ये हमारे पास है फिगर 4। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 4 सेम एरिया हमारा आंसर आ रहा है, और यही हमें चाहिए था। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 4 ए इंटरसेक्शन B intersection C is equals to A intersection B intersection C। Associative property of intersection हमारे पास प्रूव हो गई है। आइए मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी है A यूनियन B intersection C is equals to A union B intersection A union C, और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो देखें स्टूडेंट्स, अगेन हम वही काम करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। 3 सेट हम लेंगे, ए बी और सी, कोई भी कंडीशन हमें नहीं दी गई, तो इसका मतलब है कि हमने कौन से लेने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेने हैं, तीनों आपस में कॉमन हो, ओवरलैप हो, ए बी और सी तीनों ओवरलैपिंग केस हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, मुझे बताएं इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। ये हमारे पास इन दोनों का बी और सी का कॉमन एरिया आ रहा है, इसको हम कह देंगे ये क्या है, हमारे पास फिगर 1 है। क्लियर। सेम इसी तरह से एक और डायग्राम बनाएंगे हम। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। 3 सेट लेंगे, ए बी और सी। ये है ए बी और ये सी है। अब हमने क्या शो करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, जब भी 2 सेट्स के दरमियान यूनियन आता है तो दोनों सेट सारे के सारे आते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी भी सारा आएगा और ए भी आएगा। तो हम ये वाला एरिया शेड करेंगे, ये सारा एरिया ए का है, ए शेड हो गया, और इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी वाला जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसको भी हम शेड कर देंगे।
क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है और 3 सेट हम लेंगे, ए बी एंड सी, ए बी और सी। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है, राइट हैंड साइड पे देखें। सबसे पहले ए यूनियन बी हम शो करेंगे, ए यूनियन बी। ये हमारे पास ए है सारे का सारा और यूनियन में सारे का सारा बी भी आएगा, क्योंकि यूनियन की प्रॉपर्टी है कि जब यूनियन हम अब 2 सेट के दरमियान ऑपरेट करते हैं तो दोनों सेट के कंप्लीट एलिमेंट्स आते हैं और जो कॉमन एरिया आता है वो जस्ट एक दफ़ा आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसको हम कहेंगे फिगर नंबर, ये हमारे पास है फिगर नंबर 2, तो इसको हम नाम देंगे फिगर नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब हमें क्या शो करना है, ए यूनियन सी शो करना है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसी तरह से 3 सेट लेंगे। एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है सी, ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी शो करेंगे। तो ए यूनियन सी, ये ए है ये सी है, यूनियन की प्रॉपर्टी है, सारे का सारा ए आएगा, सारे का सारा सी आएगा। तो ये ए आ रहा है और ये आगे क्या शुरू हो गया है, ये सी शुरू हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको हम क्या देते हैं, फिगर नंबर 4। कोई कंफ्यूजन? आगे मूव करते हैं। अब हम ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। इन दोनों का अब हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। आइए, ये अगेन हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। 3 सेट लेंगे उसी तरह से। एक सेट है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। और अब हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे क्या है, हम फाइंड करने जा रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर नंबर 3 और 4 में, ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है, ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन सी है। तो यहाँ पे देखें, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया। अब अगर हम कॉमन लेना चाह रहे हैं तो इन दोनों में देखें कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन एरिया पहले तो सारे का सारा ए है, यहाँ पे भी सारे का सारा ए है। क्या सी का ये जो बाकी पार्ट है ये कॉमन है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसी तरह बी वाला इसमें नहीं है, इसमें है। तो ये जो एरिया है बी और सी वाला, ये एरिया ये हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। एक ए कॉमन आ रहा है, दूसरा ये एरिया कॉमन आ रहा है। तो इस एरिया को हम शेड कर देंगे, ये आ जाएगा, एक तो ये हमारे पास ए कॉमन आ रहा था एंड सेकेंडली ये एरिया कॉमन आ रहा था, इसको हमने शेड कर दिया। क्लियर। इसको हम कह लेते हैं फिगर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 5। अब फिगर 2 किधर है जी, देखें ये हमारे पास फिगर 2 है। इसमें देखें फिगर 2, ये हमारे पास कॉमन एरिया आ रहा है। अब हम मूव करते हैं फिगर 5 की तरफ। ये हमारे पास फिगर 5 है, ये हमारे पास देख लें दोनों जो हैं ये क्या हैं, सेम है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो गई हमारे पास। स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं डी मॉर्गन लॉज की तरफ। आइए, जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास 7 डी मॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना जा रहा हूं मैं। अब सेम उसी तरह से वेन डायग्राम हम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन कितने सेट हैं, 2 सेट हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। दोनों सेट हम क्या लेंगे, ओवरलैपिंग वाला केस लेंगे। एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए ओवरलैपिंग है बी के साथ। और हम सबसे पहले क्या शो करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी को शो करेंगे। ये आ जाएगा ए यूनियन बी। और यूनियन में क्या होता है, वी नो डैट कि सारे का सारा ए आएगा और सारे का सारा बी आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी और इसे हम कह देंगे ये क्या है, फिगर नंबर 1 है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब हम इसका कंप्लीमेंट शो करना चाह रहे हैं तो वी नो डैट यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे वेन डायग्राम। ये हमारे पास है जी यूनिवर्सल सेट, 2 सेट हैं ए एंड बी, ओवरलैपिंग केस। ये हमारा सेट है ए, ये हमारा सेट है बी। हम इसको लिखेंगे ए एंड बी। अब हम क्या ले रहे हैं, u माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब हम ले रहे हैं ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। u में से ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा था, सारे का सारा a और सारे का सारा b। ये माइनस होके बाकी एरिया जो है u का वो शेड हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। बाकी एरिया हम शेड कर देंगे। क्लियर। ए यूनियन बी उसमें से निकल गया, बाकी एरिया शेड हो गया। इसको हम कह देंगे फिगर 2 और हमने लेफ्ट हैंड साइड अब तक फाइंड कर लिया। क्लियर। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सेम उसी तरह से अगेन हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें से 2 सेट बनाएंगे हम। एक सेट है ए और एक सेट है बी, ए बी। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले क्या है जी, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और वी नो डैट ए कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए होता है। u में से हम a को माइनस कर देंगे, a को छोड़ के बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से शेड होगा। a उसमें से माइनस हो रहा है और जो बाकी बचेगा वो हमेशा हमारे पास डिफरेंस में हम जानते हैं कि फर्स्ट वाले सेट में से बचता होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ u का जो बाकी बच रहा है उसको शेड कर रहा हूँ। और b, a और b जो है ये दोनों सबसेट हैं, इसलिए a उसमें से माइनस हो गया और b उसमें शामिल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब हम क्या शो करेंगे, b कंप्लीमेंट को। अगेन हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास है जी सेट ए, सेट बी। दोनों क्या है, ओवरलैपिंग वाला केस है। और अब हम शो करने जा रहे हैं बी कंप्लीमेंट को। बी कंप्लीमेंट वी नो डैट u माइनस बी। क्लियर। अब क्या करेंगे, पहले हमने a को माइनस किया था, अब हम b को माइनस करेंगे और जो बाकी एरिया बच रहा है उसको हम लिख देंगे, a उसमें इंक्लूड होगा। ये आ जाएगा। इसे हम क्या लेते हैं, ये है हमारे पास फिगर नंबर 3 और इसे हम क्या लेते हैं, फिगर नंबर 4। क्लियर स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पे फिगर 3 और फिगर 4 को देखें तो अब हमने अपनी राइट हैंड साइड प्रोड्यूस करनी है, जो कि क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, जो कॉमन रीजन है वो हमने लिखना है यहाँ पे। तो हम अगेन सेम उसी तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट और सेट ए ओवरलैपिंग सेट बी। ठीक है। अब हम शो क्या करने जा रहे हैं, शो हम करने जा रहे हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट।
जो कि एक्चुअली क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो फिगर 3 और 4 को देखें, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? ये बाहर वाला ए और बी को अगर हम इग्नोर एक दफ़ा करें तो ये सारा बाहर वाला यहाँ पे दोनों में कॉमन है, ऐसे ही है। अगर हम देखें क्या ए कॉमन है? नहीं, यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे नहीं है। क्या बी कॉमन है? यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम जो एरिया शेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला एरिया शेड होगा, ये वाला। ए और बी दोनों का कोई भी पार्ट शेड नहीं होगा। ए और बी का कोई पार्ट शेड नहीं हुआ, बाकी सारा रीजन शेड हो गया। इसको हम लिखेंगे फिगर नंबर 5। तो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम फिगर 2, देखें यहाँ पे भी ए और बी के अलावा सारा एरिया शेड है, और फिगर 5 यहाँ पे भी ए और बी के अलावा सारा एरिया शेड है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 5 क्या जी, डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर? इसका जो सेकंड वाला डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 5 और 9 की तरफ, जो कि अगेन हमने किससे सॉल्व करने हैं, वेन डायग्राम से ही सॉल्व करने हैं। तो आइए उनकी तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 प्रॉब्लम नंबर 5 है। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहली है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन A union C, distributive property of union over intersection. And second है A intersection B union C is equals to A intersection C, A intersection B union A intersection C. Clear? Distributive property of intersection over union. Students, अब यहाँ पे जब हमने पहले इन दोनों को प्रूव किया है तो हमने ए बी सी पे कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, इसलिए हमने तीनों को ओवरलैपिंग केस ले लिया था, तीनों एक दूसरे पे ओवरलैपिंग थे। यहाँ पे देखें उसने कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको ड्रॉ करते हैं। मैं इन जनरल अभी सिर्फ आपको कंडीशन समझा रहा हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब उसने कहा है ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, क्लियर, और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 हो। तो सबसे पहले मैं ए सबसेट बनाता हूं बी का। ये हमारे पास एक सेट है बी और उसमें कंटेन कर रहा है ए। ये हमारे पास ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का। सेकंड उसने कंडीशन दी है ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 हो। ए और सी जो सेट हम बनाएंगे वो ओवरलैपिंग ना हो बल्कि क्या हो, डिसजॉइंट हो। सेकंड, एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बी और सी जो हैं ये दोनों क्या हो, ओवरलैपिंग हो। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी, इस टाइप का हमारे पास वेन डायग्राम बनेगी जिसमें ए जो है वो सबसेट है बी का। क्लियर? पहली बार ट्रू हो गई। ए इंटरसेक्शन सी 5 है, देखें ए और सी में कोई एरिया कॉमन नहीं आ रहा। बी और सी जो है वो क्या है, ओवरलैपिंग है। इस सेट को लेके, इस कंडीशन को लेके हमने इन दोनों को प्रूव करना है। तो मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए सेट हम वही लेंगे जो हम डिफाइन कर चुके हैं। ये आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब उसने हमें कंडीशन दी है A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B और C आर ओवरलैपिंग। ये हमारे पास B है,
ये हमारा सेट है ए, ये हमारा सेट है सी। ए और सी जो है वो क्या है, डिसजॉइंट हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इस पे क्या अप्लाई करूंगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह से बी और सी में इंटरसेक्टिंग एरिया कौन सा है, ये हमारे पास इनका इंटरसेक्टिंग एरिया है, इसको मैं कह दूंगा ये हमारे पास क्या है, फिगर नंबर 1। क्लियर। यहाँ पे देखें, अब हम इसको नेक्स्ट अगेन सेम यही डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, सेम उसी तरह से B एंड C आर ओवरलैपिंग, ये B है, ये C है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट A हो जाएगा। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है जी, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो देखें B इंटरसेक्शन C ये है, और यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है कि सारे का सारा A आएगा और सारे का सारा सेकंड सेट आएगा। तो मैं यहाँ पे A को शेड कर रहा हूँ, ये मेरे पास A शेड हो गया, और ये मेरे पास B इंटरसेक्शन C शेड हो गया, और इसको मैं कहूँगा ये क्या है, फिगर नंबर 2। क्लियर। अब हम मूव करते हैं, A यूनियन B, राइट हैंड साइड में A यूनियन B फाइंड करेंगे, A यूनियन C फाइंड करेंगे, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, सेम उसी तरह से एक सेट B ओवरलैपिंग C, B और C ओवरलैपिंग, एक सेट A आएगा जो कि A और C क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, एंड सेम इसी तरह से A जो है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ B होगा। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे जी, सबसे पहले A यूनियन B हम फाइंड करेंगे, A यूनियन B। तो यूनियन में क्या आता है, सारे का सारा A और सारे का सारा B आएगा। तो क्योंकि A सबसेट है B का, तो एट द एंड B जो है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे फिगर नंबर 3। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेम उसी तरह से ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, एक सेट है A, ये हमारा सेट है B, ये सेट है C, और ये हमारा सेट है A। और अब हम फाइंड क्या करेंगे, A यूनियन C फाइंड करेंगे, A यूनियन C। तो यूनियन में क्या होता है, अगेन सारे का सारा A और सारे का सारा C आएगा। तो ये A है, ये शेड हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, C है, तो ये शेड हो जाएगा, सारा C हमारे पास शेड हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास बना, क्या है, A यूनियन C बना है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, फिगर नंबर 4। क्लियर। अब एंड पे हम इनको कंबाइन करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। ये हमारे पास सेम उसी तरह से यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट्स, आप इनको लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग एक ही डायग्राम पे भी शो कर सकते हैं, लेकिन वो एट द एंड रिजल्ट बहुत ही मैसअप क्रिएट हो जाएगा, बहुत बुरी सी फिगर बनेगी। उससे बेहतर है कि आप अलग अलग हर स्टेप के अलग डायग्राम बनाएं, और ये बिल्कुल एक अच्छा रीजनेबल हमें समझ में आ रहा होता है कि हर स्टेप को हमने अलग अलग जस्टिफाई किया। क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी। अब हम शो करने जा रहे हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। क्लियर। तो देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम फिगर 3, ये हमारे पास फिगर 3 है और ये हमारे पास फिगर 4 है। इसमें कॉमन क्या है, A कॉमन है, B का देखें ये पार्ट नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वो पार्ट कंटेन नहीं कर रहा। इसी तरह C का ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कंटेन नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे है। तो ये एरिया दोनों में कॉमन है और A दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं शेड कर दूंगा। इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो ये मैं इस एरिया को शेड कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं नाम दूंगा फिगर 5 का। क्लियर। तो देखें, फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 5 दोनों सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 5 A यूनियन B intersection C is equals to A union B intersection A union C। क्लियर स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाली, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने उसको खुद से सॉल्व करना है। मैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 प्रॉब्लम नंबर 5 सेम वही उसका सेकंड पार्ट है। A and B are overlapping, B and C are overlapping but A and C are disjoint। इस कंडीशन को लेके हमने सेम वही दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। अब सबसे पहले मैं ये कंडीशन यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब A and B are overlapping, A and B, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया, दोनों क्या है ओवरलैपिंग। B एंड C आर ओवरलैपिंग, ये B और C दोनों क्या हो गए ओवरलैपिंग हो गए, बट A एंड C आर डिसजॉइंट। तो देखें A और C जो है ये क्या है डिसजॉइंट है। क्लियर फ्रेंड, इस कंडीशन को लेके हम ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करवाई, अब मैं सेकेंड वाली कर रहा हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। क्लियर, आइए सॉल्व करते हैं हम इसको। सेम उसी तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। अब हमें कंडीशन जो है वो चेंज दी गई है इसमें। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये आ गया सेट A, ये सेट B एंड ये सेट C। क्योंकि कंडीशन गिवन दी गई थी तो हम उसी को फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे B यूनियन C सबसे पहले शो करेंगे, B यूनियन C, और यूनियन का आपको पता है सारे का सारा B आएगा और सारे का सारा सेट C आएगा। ये हमारा सारा सेट B आ रहा है और ये C आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। सेम उसी तरह से हम थ्री सेट बनाएंगे, A, B एंड C। ये सेट A है, B है, C है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो B यूनियन C वाला इस सारे सेट का A के साथ जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है हमें वो चाहिए। तो देखें वो क्या है, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पार्ट है A के साथ और कोई भी इनका कॉमन एरिया नहीं है। क्लियर, तो इसको हमने शेड कर दिया। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है फिगर नंबर 1 और इसको हम कह देंगे ये क्या है फिगर नंबर 2। क्लियर, राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। सेम उसी तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, सेट A, सेट B एंड सेट C, A B C। अब हमें क्या A इंटरसेक्शन B पहले शो करना है, A इंटरसेक्शन B। तो A और B का इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया है, ये हमने इसको शो कर दी। क्लियर, तो हम इसको नाम देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिगर नंबर 3। राइट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी अगेन वेन डायग्राम बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट आ गया हमारे पास, सेट A, B एंड सेट C, A B एंड सेट C। अब हमने क्या करना है, A इंटरसेक्शन C को शो करना है। तो ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन C। जी मुझे बताइएगा A इंटरसेक्शन C, क्योंकि A और B दोनों क्या है डिसजॉइंट हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू फाई। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको हम कह लेते हैं ये क्या है फिगर नंबर 4। क्लियर, अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट हमने इन दोनों को कंबाइन करना है, राइट हैंड साइड कंप्लीट करनी है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है,
इसी तरह से ये हमारे पास सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ए बी सी। और अब हमने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर। यूनियन में क्या होता है, ये सारे का सारा सेट, ये सारे का सारा सेट। ए इंटरसेक्शन सी बी कहाँ पे है, ये हमारे पास है, तो हम ये इसको शेड कर देंगे। और ए इंटरसेक्शन सी ये है, कोई भी हिस्सा शेड नहीं है क्योंकि एम्प्टी सेट था, तो हम कोई हिस्सा शेड नहीं करेंगे। इसको हम कह देंगे ये क्या है, फिगर नंबर 5 है एंड रिजल्ट है हमारा। तो देखें फ्रॉम फिगर नंबर 2, इसका भी यही आंसर है और फिगर नंबर 5 का भी यही आंसर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 5 क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव हो गई है हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ा है, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। आइए हम मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9 है, यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। हम जानते हैं इफ एंड ओनली इफ, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ा था। अगर कहीं पे इफ एंड ओनली इफ आ रहा हो तो हम फर्स्ट पार्ट को लेके सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं और सेकंड पार्ट को लेके फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, दोनों एंड्स को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे सपोज फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए। ये हमें गिवन दिया गया है। अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट अगर मैं ड्रॉ करूं इसको, स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, बी का कंप्लीमेंट मैं लिखूंगा। ये हमारे पास है ए और ये है हमारे पास बी, ए एंड बी। तो बी का कंप्लीमेंट अगर मुझे ड्रॉ करना है, बी का कंप्लीमेंट, तो ये क्या होगा, u माइनस ए हो जाएगा, u माइनस बी, ये हमारे पास आएगा, बी सेट निकल जाएगा और ये सारा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, बी कंप्लीमेंट है। क्लियर। इसी तरह से अब मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, आंसर क्योंकि ए ही आना चाहिए था इसलिए हमने इसको क्या रखा है, डिसजॉइंट रखा है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ये बी का कंप्लीमेंट है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ ए कॉमन आ रहा है, तो ए वाला एरिया मैं शेड कर दूंगा। ये मैंने ए वाला एरिया शेड कर दिया। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, डेट इज इक्वल्स टू ए ही आ रहा है। तो जो बात हमने सपोज की है वो बात क्या है, ट्रू है कि इसका आंसर ए आता है। इसको मैं कह लेता हूं ये हमारे पास क्या है, फिगर 1 है। क्लियर। अब हमने ये सपोज किया है तो हमें प्रूव क्या करना है, लिखें। हम लिखेंगे स्टूडेंट वी विल प्रूव, हमें ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम फिगर 1 we can clearly see that from figure 1 we can clearly see that अगर ये इसके इक्वल है तो we can see that A and B are disjoint sets, so A intersection B is equals to 5। A intersection B क्या है, 5 के इक्वल है। कन्वर्सली इसको लेके चलेंगे, कन्वर्सली suppose that
A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5, A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 के इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट A के इक्वल होगा. ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन हम लिख देते हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट, we will prove A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इक्वल होगा A के. क्लियर स्टूडेंट्स? if A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5, ये हमें गिवन दिया गया है, हमने सपोज कर लिया ये हमें गिवन दिया गया है, तो इसका मतलब है नंबर 1, A एंड B आर डिसजॉइंट. ये मतलब है अगर A इंटरसेक्शन B 5 के इक्वल है तो A और B क्या है, डिसजॉइंट है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B कंप्लीमेंट. A इज द सबसेट ऑफ B कंप्लीमेंट को हम यहां से समझते हैं, ये हमारे पास B कंप्लीमेंट है. यहां पे देखें कि B को निकाल के ये सारा एरिया है तो A इसमें कंटेन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B. अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो हम कह सकते हैं सो A इंटरसेक्शन B का जो कंप्लीमेंट है वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा A के. बिल्कुल ऐसे ही हम दोनों डायग्राम से इसको देख भी सकते हैं. ये हमारे पास B कंप्लीमेंट है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है और ये किसके इक्वल आ रहा है, अगेन A के इक्वल आ रहा है. तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, A, और ये हमारे पास क्या है, B. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ क्या करने लगा हूँ, मैं ड्रॉ करने लगा हूँ A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट जो कि क्या है, A के इक्वल है. तो मैं ये इसको ड्रॉ करने लगा हूँ. ये सेम फिगर 1 की तरह है, इसको हम कह लेते हैं फिगर 2. तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर 2 इट इज क्लियर दैट A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू A if and only if A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास. A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट. हम इसको उसी तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे. ओवरलैपिंग केस लेंगे हम इसके लिए. जब कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम कौन सा केस लेते हैं, ओवरलैपिंग केस लेते हैं. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें हम दो सेट लेंगे. एक सेट है A एंड सेट B. ये हमारा सेट A है, ये सेट B है. और पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, हम A यूनियन B फाइंड करते हैं. तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B दैट इज इक्वल्स टू सारे का सारा A आएगा एंड रिजल्ट में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और सारे का सारा B भी शेड हो जाएगा. ये हमारे पास A यूनियन B शेड हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे. A का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसे हम नाम दे देते हैं फिगर 1 का. ये हमारे पास फिगर 1 है. सेम उसी तरह से दो सेट लेंगे हम A एंड B और ओवरलैपिंग वाला केस लेंगे. ये सेट A है, ये सेट B है, ओवरलैपिंग का केस है. और हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, हम A का कंप्लीमेंट फाइंड करने लगे हैं. दैट इज इक्वल्स टू U माइनस A. यूनिवर्सल सेट में से हम सारे का सारा A माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, A का कंप्लीमेंट आता है. अब यूनिवर्सल सेट में से जब A माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट का जो बाकी हिस्सा है वो हमारे पास बच जाएगा, और उसके अलावा बाकी सारे का सारा पोर्शन जो है वो शेड हो जाएगा.
ए को हमने माइनस कर दिया है और बाकी जो बचा है वो सारे का सारा हमने शेड कर दिया है, जो कि हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट आ रहा है। अब इसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेना है, बी के साथ लेना है। तो हम एक नई डायग्राम बनाएंगे, इसे हम क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये फिगर 2 है, इसको हमने फिगर 2 का नाम दे दिया। आइए ये हम उसी तरह से यूनिवर्सल सेट लेंगे, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, दो सेट बनाएंगे, सेट ए एंड सेट बी। ओवरलैपिंग वाला केस है ए बी। और अब हम फाइंड क्या करने लगे हैं, हम फाइंड करने लगे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास सारे का सारा सेट बी है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा हिस्सा जो है वो शेडिड आ रहा है, ये जो बी के अंदर वाला हिस्सा है ये सारे का सारा क्या आ रहा है, शेड आ रहा है। जबकि ये जो कॉमन वाला है इन दोनों का ए और बी का, ये क्योंकि शेड नहीं है, ये ए के कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं, तो ये उनके कॉमन में भी नहीं आएगा। तो इसमें हमारे पास शेड क्या आ रहा है, ये हमारा एरिया जो है ये शेडिड आ रहा है और यही हमारे पास कॉमन भी है, इंटरसेक्शन में भी आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या ओवरऑल फाइंड करना है, राइट हैंड साइड में ए यूनियन, इसका जो आंसर आया है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। तो हम अगेन वेन डायग्राम बनाएंगे, इसे हम क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये फिगर 3 है, फिगर 3 का नाम देते हैं। अगेन हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसी तरह से सेट ए एंड सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ओवरलैपिंग केस लिया है। अब हम क्या शो करने जा रहे हैं, हम राइट हैंड साइड शो करने जा रहे हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो कि ये हमें दिया गया। अब इसका हमने किसके साथ यूनियन लेना है, ए के साथ। तो यूनियन की क्या प्रॉपर्टी है, सारे का सारा ए आएगा और सारे का सारा ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो सारे का सारा शेड हो जाएगा। तो देखें ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, ये ए है, तो हमारे पास एंड पे शेड हो रहा है ये वाला एरिया, ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। इसे हम क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है, फिगर 4 है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 4 क्लियरली हम देख सकते हैं कि दोनों का जो शेडिड एरिया है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्लियर है स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।